ये तो देखिए मेडुलरी कार्सिनोमा क्या होता है कि मेडुलरी कार्सिनोमा जो होता है ये पैराफॉलिकुलर सेल से ओरिजिनेट होता है और पैराफॉलिकुलर सेल्स को हम सी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स को हम सी सेल्स बोलते हैं और ये सी सेल्स कैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन करते हैं। तो जब हमको इसका सी सेल्स का या पैराफॉलिकुलर सेल्स का कैंसर देखने को मिलेगा तो इसको मेडुलरी कार्सिनोमा बोलते हैं, और जब इसका कैंसर हुआ तो यहाँ पे हमको ओवर प्रोडक्शन ऑफ द कैल्सिटोनिन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत आसान है, बिल्कुल रिलेशन में एक दूसरे के। और उसके बाद फिर देखिए अपीयरेंस की बात की गई कि शीट ऑफ पॉलीक्लोनल सेल इन एन अमोइलॉइड स्ट्रोमा। तो देखिए अमोइलॉइड स्ट्रोमा में हमको शीट ऑफ पॉलीक्लोनल सेल देखने को मिलेगा। और ये देखिए इसको हम स्टेन कैसे करते हैं, तो ये बताया कि कॉन्गो रेड से इसको हम स्टेन करते हैं। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एसोसिएशन की बात की गई, तो एसोसिएट जो होता है ये मेन टू ए और मेन टू बी से ये एसोसिएट होता है। और मेन टू ए और मेन टू बी से क्यों एसोसिएट होता है, क्योंकि रेट म्यूटेशन आरईटी जीन का म्यूटेशन होता है, और आरईटी जीन का जब म्यूटेशन होता है तो वहां पे हमको मेन टू ए और मेन टू बी देखने को मिलता है। आगे हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए मेन टू ए में भी देखिए हमको मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा देखने को मिलता है, और देखिए मेन टू बी में भी हमको देखिए मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों में मेन टू ए और मेन टू बी दोनों में देखने को मिलता है। और दोनों में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों जो है आरईटी के म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से हमको मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा देखने को मिलता है मेन सिंड्रोम में, मेन टू ए में और मेन टू बी में। तो ये हो गया हमारा मेडुलरी कार्सिनोमा। बस इसमें देखिए हमको सी से याद रखना है कि यहाँ पे सी सेल्स का ट्यूमर होता है, और यहाँ पे हमको कैल्सिटोनिन का ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और इसको जब हम स्टेन करते हैं तो कॉन्गो रेड से स्टेन करते हैं। और उसके बाद फिर हम लास्ट में बात करते हैं अनडिफरेंशिएटेड या एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की। तो देखिए क्या होता है कि ये ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या होगा प्रेजेंटेशन क्या होगा, तो प्रेजेंट विद रैपिडली इनलार्ज नेक मास। तो रैपिडली इनलार्ज नेक मास देखने को मिलेगा, जिस वजह से ना हमको कंप्रेसिव सिम्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब रैपिडली इनलार्ज होगा तो इस वजह से हमको कंप्रेसिव सिम्टम देखने को मिलेगा, जैसे डिस्निया, डिस्फेजिया और हॉर्सनेस, ठीक है। और इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है बहुत पुअर होती है, क्योंकि देखिए ये रैपिडली इनलार्ज नेक मास होता है, और एक तो दूसरा कि ये ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलता है, इस वजह से इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होती है, और ये एसोसिएट होता है T53 जीन के म्यूटेशन की वजह से। तो यहाँ पे हम पूरे थायराइड ट्यूमर की बात कर लिए। सबसे पहले हम एडिनोमा की बात किए, थायराइड एडिनोमा, कि यहाँ पे हमको कोल्ड भी देखने को मिल सकता है या हॉट भी देखने को मिल सकता है। कोल्ड का मतलब है कि यहाँ पे कोई थायराइड हार्मोन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और हार्ट का मतलब है कि थायराइड हार्मोन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है। और उसका फिर हम थायराइड कैंसर की बात किए, यहाँ पे हम इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हम यहाँ पे सुपीरियर लैरेंजियलर और रिकरेंट लैरेंजियलर के एस्पेक्ट में बता दिया कि थायराइड सर्जरी में हमको किसका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, जो यहाँ पे बताया गया था ये बताएं। और फिर उसको फिर हम बात किए पेपिलरी कार्सिनोमा की, तो बताया पेपिलरी कार्सिनोमा जो होता है ये हमारा मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर होता है, और यहाँ पे हमको दो इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, और उसको हम याद रखेंगे पेपी एंड मोमा एडॉप्टेड ऑर्फन आई, ठीक है। तो हमको पेपिलरी कार्सिनोमा में समोमस बॉडी और ऑर्फन आई देखने को मिलता है, और हम कुछ दूसरी कंडीशंस भी बता दी जिसमें हमको समोमस बॉडी देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होती है, और यहाँ पे हम पेपिलरी को पी से याद रखेंगे कि यहाँ पे पेपिलरी कार्सिनोमा ये मोस्ट प्रिवेलेंट होता है, और इसमें पल्पेबल लिम्फ नोड हमको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फिर फॉलिकुलर कार्सिनोमा की बात की तो बताया कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, और आयोडीन डिफिशिएंट में ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। और यहाँ पे जो एसोसिएशन होता है ये रास का म्यूटेशन या तो होगा, या तो PAX8 या PPAR गामा ट्रांसलोकेशन की वजह से देखने को मिलता है। लेकिन इसमें फाइन नीडल एस्पिरेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है, क्योंकि ये एडिनोमा और कार्सिनोमा जो है फॉलिकल के इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाती है। और बताया कि इसकी भी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी। और मेडुलरी कार्सिनोमा की हम बात करें कि मेडुलरी कार्सिनोमा जो होता है ये सी सेल से ओरिजिनेट होता है, और यहाँ पे कैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन होगा और कॉन्गो रेड देखने को मिलेगा, और ये मेन टू ए और मेन टू बी से एसोसिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे आरईटी जीन का म्यूटेशन देखने को मिलता है। और उसका फिर अनडिफरेंशिएटेड या एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की हम बात किए कि ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलता है, बहुत तेजी से इनलार्ज होता है, और ये इतना तेजी से इनलार्ज होता है इसी वजह से यहाँ पे हमको कंप्रेसिव सिम्टम देखने को मिलते हैं, और तेजी से इनलार्ज होने की वजह से यहाँ पे हमको इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही बेकार देखने को मिलती है, जबकि इन सब की प्रोग्नोसिस जो होती है ये गुड प्रोग्नोसिस होती है। और यहाँ पे जो म्यूटेशन होता है ये TP53 जीन का म्यूटेशन होता है। तो ये हो गया हमारा थायराइड का टॉपिक। और शुरू में ही हम बताएं कि यहाँ पे हमारे पास जो मेन ट्रीटमेंट होता है ये थायराइडोटॉमी होता है, ठीक है। तो थायराइडोटॉमी हम कर देते हैं, और थायराइडोटॉमी करने के बाद यहाँ पे ना हम एक चीज़ और बता दें कि इसको हमको मॉनिटर करना पड़ता है, और मॉनिटर करने में हम आयोडीन स्कैन वगैरह करते रहते हैं,